শেষে যা বললেন যে পশ্চিমবঙ্গেই বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন নারায়ণা গ্রুপ অফ হসপিটালের সাথে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের আর্থিক সহায়তায় মহামান্য প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহযোগিতায় আমরা বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারবো। जो आज कैंप हुआ है नारायणा हॉस्पिटल में, इसमें जो वेस्ट बंगाल वॉलंटरी ब्लड डोनर्स फोरम का जो विभाग है और कोल इंडिया का जो साथ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने देखा कि कैंप जो है एक्चुअली टाइपिंग के लिए लगाया गया था, और जैसे एक्चुअली टाइपिंग में हमको ये पता चलेगा कि जो फैमिली जो बच्चा गए हैं उनके घर में कोई मैच आता है, मैच के बाद इनको ट्रांसप्लांट के लिए जो है जो सुविधा जो है उसकी जो दी जाएगी। सुविधा जो है कोल इंडिया के थ्रू है, 10 लाख की सहायता है, प्रधानमंत्री योजना में हम अप्लाई करते हैं, इसमें इनका ऑलमोस्ट निःशुल्क जो है ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इसके लिए वेस्ट बंगाल में हम लोग ये बड़े स्तर पर पहली बार कर रहे हैं। काफ़ी सारी स्टेट्स में हम ऑलरेडी मैं काफ़ी स्टेट्स में कर चुका हूँ, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरला, अपना स्टेट कर्नाटका में बेंगलोर से, तो काफ़ी हम काम वहाँ पे कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमको लग रहा था कि काफ़ी पीछे हैं, यहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन है थैलेसीमिया का, तो इसलिए हमको यहाँ पे इन सब लोगों का काफ़ी साथ रहा है। जो यहाँ पे एक सोसाइटीज़ हैं, ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। जब देख रहे हैं ऑलमोस्ट 350 के करीब बच्चे आए हैं यहाँ पे आज अपनी फैमिलीज़ के साथ ये जाँच करवाने के लिए, तो इसमें यहाँ पे लोकल जो संस्थाओं का काफ़ी जो है योगदान रहा, उनका काफ़ी साथ रहा था, और मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं ये भी कामना करता हूँ कि जो आज बच्चे आए हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग के मैच निकले और जिसमें हम उनको ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक कर पाएँ। आपको क्या ये नहीं लगता कि स्कूल में ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि देखिए, जैसे बात कर रहे हैं कि थैलेसीमिया जो है वो प्रिवेंटेबल है, मतलब बचा सकते हैं बच्चों को, नया थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों को पैदा होने से बचाया जा सकता है प्रिवेंशन के द्वारा, और ये संभव है। काफ़ी कंट्रीज़ ने ऑलरेडी कर चुका है, और हम भी यहाँ पे इसके बारे में काम भी कर रहे हैं और इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। तो एक नेशनल मिशन की ज़रूरत है, जैसे सिकल सेल एलिमिनेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, वैसे थैलेसीमिया एलिमिनेशन मिशन की हम लोग जो है बात कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो तो एक नेशनल मिशन की बात है, लेकिन लोकल लेवल्स पे जो सारी संस्थाएं हैं, NGOs हैं, वो काफ़ी काम कर रहे हैं इसकी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। आज भी आपने देखा प्रिवेंशन के बारे में काफ़ी बात, जब जनरल पब्लिक और मीडिया आपके थ्रू जब हम इसके बारे में बात करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड और कॉन्फिडेंट हूँ कि हम इसको थैलेसीमिया को कंट्रोल कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। और हमारा स्लोगन है जैसे 2035 तक थैलेसीमिया जो है प्रिवेंटेबल होना चाहिए, और उसके लिए काफ़ी काम हो रहा है। और आप देख रहे हैं इसके बारे में जो है ये जो ऐसी प्रोग्राम्स है अवेयरनेस प्रोजेक्ट से काफ़ी जो है लाभ मिलेगा उसको। थैंक यू सर। बहुत बहुत तरह से जो हमारी दिल्ली में आखिरी मीटिंग हुई थी कि वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में, क्योंकि हमारा बेस यही है, कलकत्ता में एक ऐसा कैंप होना चाहिए, तो मुझे खुशी है कि इन्होंने हमारा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, और आज बहुत भारी संख्या में लोग आए हैं और इस HLA टेस्टिंग का फ़ायदा उठाएंगे। जैसा कि हम बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो जब लोगों को पता चलेगा, और उसके बाद कोल इंडिया पूरा सपोर्ट कर रहा है। 900 से ज़्यादा BMT को हमारे बाल थैलेसीमिया योजना के तहत हमने सपोर्ट किया है, और मुझे बताते हुए खुशी है कि करीब 30 से 40 करोड़ का बजट हमने दिया है, और ये 3 फेज़ इसका 26 में ख़त्म होगा, और चौथा फेज़ हम शुरू करेंगे। हमें इसमें कोयला मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों का ही मार्गदर्शन मिलता है, उनके मार्गदर्शन में इस स्कीम को और आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए आपका ये जो फंड जा रहा है, सिर्फ क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, या फिर डिटेंशन कैंप जो मैंडेटरी करने के लिए कहा गया है, तो स्कूल में हर स्कूल में अगर ये कैंप डिटेक्शन कैंप अगर हो जाए तो उसके लिए क्या आप कुछ फंडिंग करेंगे? जी, पहले मैं बताने आपको चाह रहा हूँ, अभी तो हमारी स्कीम है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन फंडिंग के लिए है, लेकिन अभी फिर से हम जब चौथा फेज शुरू करेंगे तो उसमें ज़रूर विशेषज्ञों की राय ली जाएगी, स्वास्थ्य मंत्रालय की राय ली जाएगी, और जैसा आप सपोर्ट कर रहे हैं कि प्रिवेंशन में भी हम लोग जरूर इसमें जरूर सपोर्ट करेंगे। Today now we are in Narayana Group of Hospital in Mukundapur, Kolkata, which is previously called as the R.N. Tagore, Rabindranath Tagore Hospital. And whenever we are talking about the Rabindranath Tagore Hospital, the name of Dr. Devi Shetty's name is coming. And now we are talking with a great man in this field of oncohematology surgery. This is Dr. Sunil Bhatt here. Now he is the god in surgery for this bone marrow transplantation for the thalassaemic children. About 1,000 surgery he has done. Early morning at his speech he was saying more than 96% is success story in the surgery.
And yesterday I got the news in the social network that Sir has become the president of Pediatric Society of India also. Thank you, sir. Sir, this is a great achievement for Bengal, West Bengal history in the thalassemia care and support. Previously, it was whole blood transfusion I have seen in my last 52 years of lifespan in this VVD movement. Now, mostly 90% thalassemia children are getting RBC in the government sector and the private sector. The patients are getting some chelation, scale for oration. This pump system has gone past history, but this bone marrow transplant, whatever this Hyderabad city, Mumbai city, Delhi city, Chandigarh city, Gujarat city, they are far advanced from our Bengal, because last 4 days I have heard the crying mothers and tears of 1,000 mothers. That this is the first effort as a public movement. And thank you, the Narayana Group of Hospital, and especially you, taken with this Narayana Group of Hospital for this big camp for this HLA testing. Please. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू अपूर्वा जी. और इंग्लिश और हिंदी हिंदी जैसे प्रोजेक्ट भी बताया हमने. आज एक्चुअली टाइप का कैंप किया यहाँ पे, जिसमें थैलेसीमिया बच्चों के फैमिली मेम्बर्स का जांच किया जाएगा. एक्चुअली टाइपिंग जिसको बोलते हैं, अगर इसमें मैच आता है इनका बच्चों का, तो उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के द्वारा ठीक किया जा सकता है. बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है. यूजली 14-15-16 लाख के करीब खर्चा आता है इसके अंदर. लेकिन इसमें अभी जो हमारे पास कोल इंडिया के थ्रू एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक स्कीम है जो CSR फंडिंग के थ्रू होता है, जिसमें 10 लाख की सहायता देते हैं बच्चों को ट्रांसप्लांट के लिए, उनको ठीक करने के लिए. और हम प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से 3 लाख की सहायता मिलती है. तो ऑलमोस्ट बच्चों के लिए जो है फ्री ट्रीटमेंट है अगर उनका मैच जो है आ जाता है. एक्चुअली टाइपिंग में एक एक्सपेंसिव टेस्ट है जो हम आज किए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं. एक टेस्ट का जो कॉस्ट है 10 से 12 हज़ार का है, लेकिन जो आज टेस्ट हुआ है बच्चों का फ्री हुआ है. हमने कोई 900 के करीब सैंपल्स लिए हैं आज. ऑलमोस्ट 350 बच्चे आए हैं जिनके ऑलमोस्ट 900 के करीब सैंपल्स लिए गए. तो HLA टाइपिंग होने के बाद में हम उनको आगे ट्रीटमेंट और क्योर के लिए आगे गाइड कर पाएंगे. मैं बेंगलोर से हूँ. मैं बेंगलोर नारायण हेल्थ हॉस्पिटल जो मेन फ्लैगशिप हॉस्पिटल नारायण हेल्थ का बेंगलोर में, वहाँ से हमने बच्चों में 2,500 के करीब ट्रांसप्लांट किए. इंडिया में सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम बच्चों में करते हैं. हम लोग 200 बच्चे 200-210 के लिए ट्रांसप्लांट हर साल करते हैं. काफ़ी बड़ा यूनिट है थैलेसीमिया का और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का. वहाँ पे जो 34-35 बेड से ट्रांसप्लांट की डेडिकेटेड है. इसमें कोई स्पेस का कोई इशू नहीं है. जो भी बच्चे आइडेंटिफाई किए जाएंगे उनको ट्रीटमेंट के लिए आगे लेके जा पाएंगे. जैसे अपूर्वा जी ने बताया, ज़रूरी है कि कैलकाटा में भी इसका जो है हमको सुविधा हो. उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं. हमारा नारायण जो हॉस्पिटल हावड़ा में है, वहाँ पे हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा है. अब 8 बेड ट्रांसप्लांट के लिए वहाँ पे भी हम पूरी इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे उसको पैनल करें, और जहाँ जिससे कि कम से कम कुछ बच्चे यहीं पे जो है इनको ट्रैवल ना करना पड़े, यहीं पर उनका इलाज हो. सर, ये इसमें एक बहुत अच्छा सवाल आपने सुनाया है. मेरे भी ड्रीम है. मार्च महीना में आपने फिर हमको प्रॉमिस किया है सिलीगुड़ी में, नॉर्थ बंगाल गेटवे ऑफ नॉर्थ बंगाल एंड सिक्किम, भूटान एंड नॉर्दर्न स्टेट्स एक HLA कैंप होंगे. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बंगाल में ये हावड़ा नारायणा हो क्या मुकुंदपुर नारायणा हो, ये सिलेक्टेड HLA मैच पेशेंट का सर्जरी ये क्या कलकत्ता में, हावड़ा में हो सकता है सर? हो सकता है. तो इसी के लिए हम जो है कैपेसिटी यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं. कोल इंडिया से भी आज हमारा बात हुआ वो एम्पैनलमेंट के लिए. तो एम्पैनल अगर होता है तो हम यहाँ पे भी जो सुविधा है, फंडिंग की जो सुविधा हमारे पास बेंगलोर में है, यहाँ पे भी अगर होती है तो कुछ बच्चों को भी ट्रैवल नहीं करना. इट्स अ ग्रेट न्यूज. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट मीडिया कवरेज दैट इन वेस्ट बंगाल दिस with the support of the Coal India Limited, the government sector and the Prime Minister's Relief Fund, and with the eminent leadership of Dr. Sunil Bhatt,
successful surgeon like this. We can hope in the year 2026 this BMT can be performed in our state in Bengal. Thank you, sir. It's a great enjoyment and today's दिल बहुत खुश हो गया जो आपने बोला ये हो पाएंगे तो मैं बहुत खुश होंगे जो ये आपके लिए संभव ये मैं उम्मीद है. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. प्रेजेंट्स में आज ये 2025 का दिसंबर का 21 में आज नारायणा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का ये HLA टेस्टिंग कैंप में आज ये उम्मीद हम लोग लेके घर जा रहा है 26 साल में 26 में न्यू ईयर्स में हावड़ा में शुरू करेंगे. हावड़ा में नारायणा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में जो पूरे बेंगलोर से आया है, दिल्ली से आया पेशेंट यहाँ का है, सर्जरी क्यों बेंगलोर में होगा, सर्जरी भी पश्चिम बंगाल में होगा, हावड़ा में होगा, कलकत्ता में होगा. दिस इज ए ग्रेट न्यूज. আজকে একটি বিশেষ দিন, একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন. আজকে আমরা পুরো অনুষ্ঠানটার কিছু কিছু অংশ আমরা দেখিয়েছি আপনাদেরকে ইংলিশে, কিছু হিন্দিতে, যেহেতু এটি একটি আন্তর্জাতিক বিষয় এবং ম্যাক্সিমামটাই আমাদের ব্যাঙ্গালোর থেকে ডাক্তাররা এসেছেন, সেজন্য যেহেতু এটা একটা ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল দুটোই, সেক্ষেত্রে ভাষাগত সুবিধার জন্য আমরা ইংলিশ এবং হিন্দিতে আপনাদেরকে অনুষ্ঠানের সম্প্রচার দেখালাম. কিন্তু আমি আপনাদেরকে বাংলাতে বলে দিচ্ছি যে স্যারই বলে দেবেন, আমি বলছি না, স্যারের মুখ থেকে একটু বাংলায় 2 লাইন একদম জিস্ট আপনাদের জন্য. না, আমি সবথেকে বড় সাফল্য যেটা আজকে বলবো যে সুনীল ভাট শেষে যা বললেন যে পশ্চিমবঙ্গেই বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন নারায়ণা গ্রুপ অফ হসপিটালের সাথে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের আর্থিক সহায়তায় মহামান্য প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহযোগিতায় আমরা বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারবো. এর থেকে বড় ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার ব্লাড ডোনার্স ফোরাম, ফেডারেশন অফ ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া, থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন সকলে মিলে আজকে যে উদ্যোগ এখানে নেওয়া হয়েছিল নারায়ণা গ্রুপ অফ হসপিটাল, এটাই সব থেকে বড় মিশন হবে. যদি 2026-এ আমরা পশ্চিমবঙ্গে সে হাওড়া নারায়ণা গ্রুপ হসপিটালে হোক আর মুকুন্দপুর নারায়ণা গ্রুপ অফ হসপিটালে হোক, এই নিখরচায় যদি বোন ম্যারো অস্থিমজ্জা পুনঃস্থাপন থ্যালাসেমিয়া শিশুদের জন্য আমরা করতে পারি, আমার মনে হয় এর থেকে ভালো কিছু সাফল্য জীবনে অন্ততপক্ষে এরকম সাফল্য দেখিনি আমরা. হয়তো এর শেষ আমি দেখে যেতে পারবো না জীবনে, কিন্তু শুরুটা করার সময় ছিলাম, অনেক কিছু শুরু করার সময় আমি ছিলাম. সেই জায়গায় এইটারও একটা উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো যে পশ্চিমবঙ্গেই কেন হবে না, HLA টেস্ট যদি পশ্চিমবঙ্গে সুনীল ভাটের মতো এত বড় সার্জেন, শোভা তুলির মতো এত বড় একটা জায়েন্ট তিনি এখানে আসতে পারেন, তাহলে এরপরে অপারেশন বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন কেন পশ্চিমবঙ্গে হবে না. এবং সেটা নারায়ণা গ্রুপ অফ হসপিটাল, আমি ডক্টর দেবী শেঠিকেও আমি ধন্যবাদ জানাবো, কারণ তিনি তার এই নারায়ণা গ্রুপ অফ হসপিটাল ব্যাঙ্গালোরকে এই সুযোগ দিয়েছেন এবং এটা যদি সম্ভব হয় এটা একটা গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট, এটা একটা গ্রেট সাকসেস. আর এই খবর আমাদের চ্যানেলে এই নিউজ ভারত এরাই আমার মনে হয় প্রথম এই চ্যানেলটা এটা করছে. এরপরে অনেক বড় বড় চ্যানেল হয়তো এটা কভারেজ করবে, কিন্তু দি ফার্স্ট স্টোরি কেম ইন দিস নিউজ ভারত. থ্যাংক ইউ স্যার.